हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, हम आज जो बात कर रहे हैं उसमें हाउ टू इंक्रीज लव पर बात कर रहे हैं कि लव को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, प्यार को जीवन में कैसे बढ़ाया जा सकता है, लाइफ में प्रेम को महत्व कैसे दिया जा सकता है, आपका लव लाइफ खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है, उस पर बात हो रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में लव गायब हो गया है, अगर आपके अपने रिलेशनशिप में झगड़े बढ़ गए हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में विवाद बढ़ रहे हैं, बिना मतलब की दूरियां बढ़ रही हैं और ऐसी ऐसी सवाल और ऐसे वैसे तारतम्य बिगड़ रहे हैं, तो साहब आज का दिन आपका है। आज इसका पूरा का पूरा विश्लेषण तो करेंगे ही, ज्योतिषीय आधार पर किन ग्रहों से किन नक्षत्रों में जन्म लिए लोगों के साथ ऐसा होता है, और खास बात किन दिनों में ऐसा खास होता है, कौन कौन से वो दिन हैं जिन दिनों में झगड़ा अगर ज्यादा हो तो आगे जाकर ये पता चलता है कि आपका विवाह नहीं होगा, किन दिनों में झगड़े ज्यादा हो रहे हैं जो सूचना देते हैं और कहते हैं कि आगे जाकर के रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, किन दिनों में लव कमजोर पड़ रहा हो, कौन से वो दिन हैं जिनों में ऐसा हो रहा हो जिससे पता चल जाए कि आगे जाकर के आप एक होंगे ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। जीवन में प्यार छोड़ करके बाकी सब बढ़ जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। प्यार लाइफ है, प्यार अपने आप में सांसें हैं, जिनको नहीं है उनसे पूछे तो पता चलेगा। प्यार बहुत छोटी बात नहीं है। कितने सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो पति पत्नी भाई बहन की तरह रह रहे हैं, उनके रिलेशन ही नहीं है। कितने सारे ऐसे लवर हैं जिनके बीच में कोई संबंध नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ पैसों का संबंध है, बातचीत नहीं होती एक दूसरे से। प्यार के अभाव में दुनिया में संकटों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो आज उसी पर तो बात कर रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज लव इन योर रिलेशनशिप। आज की जो चर्चा है, आज की जो व्यवस्था है, उस पर सीधी बातचीत। क्या ये कोई ऐसा स्लाइडर है कि उठा के चढ़ा दिया जाए? क्या सच में उपाय काम करते हैं? उपायों के काम करने की पद्धति क्या है, क्यों काम करते हैं उपाय? शहद का, इलायची का, लौंग का, इलायची का, अदरक का, हल्दी का, धनिया का, मिर्चे का उपाय काम करता कैसे है? उसका क्या क्या पद्धति क्या है, उसका वे क्या है, हाउ कैसे किया जाता है? ये एक्चुअली करता है आपकी गुरु की शक्ति के आधार पर। अब ध्यान से समझना, थोड़ा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब कोई गुरु आदेश करता है कि जाओ ये तुम्हारा काम इस चीज से हो जाएगा, तो हो जाता है। वो काम करने से काम नहीं हुआ, वो गुरु के आदेश से काम हुआ है, ये ध्यान रखना तुम। तो सबसे पहले तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे गुरु के प्रति होनी चाहिए। उपाय का पहला नियम, उपाय ऐसे काम नहीं करते। शिव चालीसा पहले भी तुम पढ़ रहे होगे, मेरे कहने के बाद ही काम क्यों होने लग जाते हैं आपके? क्योंकि पहले आपकी श्रद्धा और विश्वास आपका हमारे प्रति बढ़ता है, फिर आपको उपाय काम करते हैं। जब कोई गुरु आदेश करता है तो उन उपायों में शक्ति और एनर्जी और ताकत बढ़ जाती है, इसलिए वो काम करते हैं। हाउ टू इंक्रीज, कैसे करें? एक तांबे के बर्तन में रात्रि में जल रखें और उसमें अपने प्रेम को आवाज लगाएं रोज, और ढक के रख दें। सवेरे उसको उठ करके पी लीजिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, कोई भी ऐसा पक्षी जो गगनचुंबी ऊंचाई उड़ता हो, उस पक्षी में खूब सारा सुगंध लगा करके उसे उड़ाया जाए शुक्रवार के दिन। पक्षियों को बाजरा खिलाया जाए बुधवार के दिन। इतना ही नहीं, गाय के पैरों की किसी आचार्य को बुला करके पूजा कराने से भी ये काम होता है। गोरोचन का तिलक लगाने से भी ऐसी चीजें बढ़ जाया करती है, असली गोरोचन मिले तो। आकर्षण यंत्र सिद्ध करके अपने घर में रखने से भी ये चीजें पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक चीज आती है जिसको रत्ती बोलते हैं, कुछ लोग घुंघचू बोलते हैं, कुछ लोग उसे रत्ती कहते हैं। रेड कलर की होती है और छोटा सा ब्लैक कलर का उसमें निशान बना होता है। दाल के आकार की होती है, चने के आकार वाला। चना तो खैर बहुत बड़ा हो गया, अरहर की दाल जैसी दिखती है एक्चुअली, वो बहुत सुंदर दिखती है। उसको अपने ऊपर से उतार के बार बार आग में झोंकने से नजर उतरती है और ऐसी चीजों से आप मुक्त हो जाते हो, इंक्रीज होने लगता है प्यार। ये काम रविवार मंगलवार करना।
घर में गूगल लुबान जलाने से भी ऐसी चीजें ठीक हो जाती हैं। घर में नमक का पोछा लगाने से सकारात्मकता बढ़ती है और ऐसी चीजें ठीक हो जाती हैं। अपनी सुंदरता पर खास ध्यान रखने से, अच्छे कपड़े पहनने से, अपनी ब्यूटी पर ध्यान रखने से, अपना खुद का ज्यादा ध्यान रखने से और खूब सारी स्माइल करने से, स्माइल हंस के दिखाओ, ऐसा करने से आप बहुत अच्छे हो जाओगे। हंसते रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, बहुत बेहतर हो जाओ, खूब सारा तुम्हें बल मिले, खूब ताकतवान हो जाओ और तुमसे अच्छा कोई दूसरा न हो। ऐसी सच्ची सद्भावना के तहत आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मिलूंगा, फिर बात करूंगा। कुछ त्रुटियां रह गई हो तो कभी तुम अपने तक ही रखना, इस बात को उन तक ही पहुंचाना जिनको तुम सच में ठीक करना चाहते हो। थोड़े सोशल हो जाओ, थोड़ा बहुत लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना। धन्यवाद। बहुत प्रसन्न रहो, तुम खूब खुश रहो, तुम्हारे जीवन में हर सुख तुम्हें मिले। तुम ठीक हो गए ना तो सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार।